अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग के लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2024 के लिए जो रूल्स हैं, आपके लिए ये रूल जानना बहुत जरूरी है क्योंकि याद हो 2022 का टीम इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके अंदर किसी को कुछ नहीं रूल्स मालूम थे। 2019 के वर्ल्ड कप में किसी को कोई रूल मालूम नहीं थे। तो अब आईसीसी ने पहले क्लियर किया है कि आपके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले आपके ये जानना जरूरी है कि स्टॉप वॉच टाइम का जो रूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टीमों के लिए। ये जानना स्टॉप वॉच का कैसे रूल्स है, बारिश के रूल्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप हमेशा ये बातें पूछते रहते हैं, तो आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि एक लफ्ज आईसीसी ने क्लियर किया है। सबसे पहले स्टॉप वॉच का रूल जानना जरूरी है। ये कैसे रूल है? ये ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आपका एक ओवर खत्म होता है और दूसरे ओवर के बीच जो बड़ी स्क्रीन ग्राउंड पे होती है वहां पर 60 सेकंड का जो टाइम है वो सेकंड चलेंगे, 60 सेकंड का टाइम चलेगा। उसके अंदर एक बॉल दूसरे ओवर की होना जरूरी है। अगर एक बॉल न हुई तो एक मरतबा आपको वार्निंग दी जाएगी। अगर दूसरी मरतबा भी आपने यानी कि 3-4 ओवर के बाद उसी इनिंग में दोबारा इस रूल की खिलाफ वर्जी की तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको 5 रन की यानी कि पेनल्टी मिलेगी। यानी कि दूसरी टीम को जो बैटिंग साइड होगी उसको 5 रन इजाफी दे दिए जाएंगे। ये क्लियर है। जबकि साथ साथ एक और रूल्स आपको बताते चलूं तो हर टीम के पास यानी कि बॉलिंग यूनिट के पास 3 घंटे और 10 मिनट होंगे। इससे ऊपर जो टाइम जाता है वो फिर आपको जाहिर बात है फिर एक जो फील्डर जो है वो दायरे में एक्स्ट्रा फील्डर लेने पड़ते हैं। साथ साथ एक और रूल सेमीफाइनल और फाइनल का याद रहे कि जो लीग्स मैचेस है उसमें बारिश हुई तो कोई रिजर्व डे नहीं है, बल्कि एक एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया जाएगा। जबकि साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट रूल यह है कि जो आपका सेमीफाइनल और फाइनल है तीनों मैचेस में यानी कि 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल तीनों मैचेस में रिजर्व डे आईसीसी ने अनाउंस किया। याद रहे अब ये ऐसा नहीं है कि अब एक दिन 8 ओवर का मैच हो गया तो बारिश आ गई वो मैच रुक गया तो आगे पूरा मैच दोबारा होगा, नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आईसीसी ने ये क्लियर किया कि सेमीफाइनल में मिनिमम होता था पहले कि 5 ओवर का मैच होना T20 में लाजमी है, लेकिन अब आईसीसी ने इसको बढ़ा के 10 ओवर का रिजल्ट को लेने के लिए यानी कि रिजल्ट निकालने के लिए ये जरूरी है कि 10 ओवर का मैच होना इंपॉर्टेंट है। ये आईसीसी ने क्लियर कर दिया है। जबकि साथ साथ बड़ी खबर यह है कि ट्रैवलिंग डे यानी कि रिजर्व डे अगर आपका जो ऑन द डे है जहां पर सेमीफाइनल खेला जाना है जिस डे के ऊपर, अगर उस डे में फॉर एग्जांपल 8 ओवर हो जाते हैं, एक टीम ने 8 ओवर खेल लिए, बारिश आ गई, अब अंपायर ने ये एक्सपेक्टेशन कर ली जो है वो जो करते हैं अंपायर आपस में मिलके उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी 16-16 ओवर का मैच है, बारिश हो रही है तो 16-16 ओवर का। लेकिन उसके बाद बॉल नहीं फेंकी गई बल्कि वो बारिश फिर इतनी ज्यादा तेज हो गई कि उसके बाद मैच नहीं हो पाया। फिर रिजर्व डे के अंदर मैच किया, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ऐसा नहीं है कि भाई जो अंपायर ने रूल्स अनाउंस किए थे कि जी 15-15 16-16 ओवर के मैच होंगे, नहीं, फिर वहीं से मुकम्मल 20 ओवर का मैच होगा। हाँ, अगर उसके बाद बॉल हो जाती है जो अंपायर ने अनाउंस कर दिया कि जी 16-16 ओवर का मैच है, बारिश के चलते छोटा मैच कर दिया गया और बॉल हो जाती है तो फिर दोबारा बारिश आ जाते तो फिर मैच वहीं से स्टार्ट होगा जहां से स्टॉप हुआ था। यानी कि आप मान के चलो कि वहीं से 16-16 जो 15-15 ओवर जो आपके अंपायर ने अनाउंस किए थे वही दोबारा आगे चलेंगे रिजर्व डे के अंदर। अगर रिजर्व डे में कोई रिजल्ट ना आया, गेंद बारिश हुई, तो जो टेबल के ऊपर टॉप टीम होगी अपने ग्रुप में उसको जो है वो पहुंचा दिया जाएगा फाइनल के अंदर। फाइनल में भी यही रूल इंप्लीमेंट होंगे। रिजर्व डे फाइनल का भी रखा गया लेकिन फाइनल में भी यही रूल इंप्लीमेंट होंगे जो सेमीफाइनल और फाइनल के रखे गए। सिमिलर रूल फाइनल के अंदर भी इंक्लूड किए जाएंगे, इंप्लीमेंट कराए जाएंगे। तो खैर अपडेट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।